तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में ये मोर्चा खोला गया है। भारत बंद को बीएसपी और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला है। कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फैसला सुनाया था और भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस लेने की मांग की गई है और फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की गई है। भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो आज सुबह से लगातार कई शहरों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते होंगे कई ऐसे शहर है, कई ऐसी राजधानी है जहां पर बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही कई ऐसे शहर भी हैं जहां बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज SC/ST संगठनों ने बंद बुलाया है। इस बंद को लेकर छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों की तस्वीरें मिल रही है। रायपुर में बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। हालांकि बंद का कोई खास असर राजधानी रायपुर में नहीं दिख रहा है। कुछ स्थानों पर प्रबंधन ने एहतियातन बंद रखा है स्कूलों को, और हालांकि ज्यादातर स्कूल खुले हुए हैं। दुकानें भी सुबह से खुली हुई है और बस, ऑटो, टैक्सी सवारी गाड़ियां चल रही हैं। राजधानी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया है। हालांकि महासमुंद में बंद कराने के लिए संयुक्त मोर्चा सड़कों पर निकला है। यह इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। जोरमी की बात करें तो यहां बंद को थोड़ा असर दिखाई दे रहा है। दलित संगठनों के आह्वान पर कई बाजार यहां बंद दिखे। कांकेर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निजी स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। कांकेर में जिला स्तर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया है। कांकेर में सुबह से 6 बजे से शाम 5 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इधर गरियाबंद में बंद को लेकर पुलिस जवान तैनात नजर आ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर जिला मुख्यालय के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से बंद की तस्वीरें मिल रही है। भारत बंद को लेकर मुरैना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मुरैना में धारा 163 भी लागू हुई है। जिले के सभी संगठनों से कलेक्टर ने बैठक की और ग्वालियर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भोपाल में बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं इंदौर में शहर के कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो भारत बंद का असर कई शहरों में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई शहरों में असर नहीं भी दिख रहा है। फिलहाल इस पर सियासत गरमाई हुई है और अब गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने जो बयान दिया उसका कांग्रेस ने पलटवार भी किया। विजय शर्मा ने बंद के विरोध में एक्स पोस्ट किया। देश को अराजकता में झोंकने की साजिश है। केंद्र सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। ST/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा और अब भारत बंद के आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय शर्मा उस वर्ग से नहीं आते हैं जिसने ये पीड़ा झेली है। विजय शर्मा को दर्द का एहसास नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। अधिकार के लिए समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। उस वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उनको पीड़ा नहीं मालूम है। इसकी अस्पृश्यता के जो जाल थे उसमें जकड़े हुए थे, उसको लोगों ने झेला है। जिस अवधारणा को लेकर के आरक्षण दिया गया था उसका मूल अवधारणा पूरा अभी तक कंप्लीट होते नहीं दिखता है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी जब जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में जाती हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। और चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे दो गेस्ट हमने हमारे साथ जोड़ रखे हैं। पहले संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री बीजेपी से, वहीं सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस पूरे मामले को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं, क्या प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या बयान आ रहे हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बंद का आह्वान आज किया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि देश के अंदर में जो न्याय व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस निर्णय के बावजूद कांग्रेस आदिवासी समाज की जो मांग हो सकती है उसके पीछे अपनी राजनीतिक
लाभ को खोजने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का निर्णय दिया, उसके बाद केंद्र की सरकार ने भी उस पर बहुत स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी ने कह दिया है कि हम इसको केंद्र सरकार के माध्यम से लागू नहीं करेंगे, बहुत स्पष्ट हो जाता है। बावजूद इसके टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। एक तरफ बाएं हाथ में लेकर संविधान की किताब घूमते हैं, दूसरी तरफ संविधान की व्याख्या को नहीं मानने वाले ये दोहरे चरित्र के जो लोग हैं, इन्हीं से देश को खतरा होता है कि संविधान तो किताब हाथ में है लेकिन उसका आचरण, उसका पालन नहीं करना। मुझे लगता है जो क्रीमी लेयर का विषय आया जो इस तरह का, उसमें केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप कर दिया। लेकिन मुझे लगता है इस तरह का आंदोलन करके जब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि सरकारों के माध्यम से ये लागू नहीं होना है, बावजूद इसके इस तरह का यदि व्यवहार हो रहा है तो ये कहीं न कहीं संविधान के ऊपर में एक हमला है, एक व्यवस्था के ऊपर में हमला है, एक न्यायिक निर्णय के ऊपर में हमला है। और मुझे लगता है एक विशुद्ध रूप से ये बंद करके अराजकता का माहौल पैदा करना, वातावरण खराब करना, देश के अंदर में सामाजिक चीजों को खराब करना, आपस में अविश्वास पैदा करना, इस तरह की स्थिति को उत्पन्न किया जा रहा है और उसके पीछे कांग्रेस का स्पष्ट रूप से हाथ दिखाई दे रहा है। चलिए संजय जी, आपने पार्टी का पक्ष रखा है अपनी तरफ से और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी मैं यही प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। इस बंद पर आप क्या कहेंगे? साथ ही विजय शर्मा ने तो ये कह दिया है कि इस बंद का कोई औचित्य ही नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विजय शर्मा जी के लिए कोई औचित्य नहीं होगा, मगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए जिनके आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो उनके लिए चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय के कारण ये आह्वान हुआ है कि आज भारत बंद किया जाए। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ये लागू नहीं होगा, मगर जिस वर्ग में आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के लगातार चिंताएं हैं, कई किस्म की बातें आ रही हैं। अभी एक जो फैसला कल ही वापस लिया है केंद्र की सरकार ने, बड़े स्तर पे बिना आरक्षण के लोगों को भर्ती करने की, इस तरह की जो बातें हैं, इससे आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके मन में एक शंका उत्पन्न करती है, एक भय पैदा करता है। तो उसके कारण ये सामान्य प्रतिक्रिया है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू करना उचित नहीं है, इसलिए हमने इस बंद के आयोजन को समर्थन दिया है। और ये निश्चित रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के जितने लोग हैं उनकी चिंताएं हैं और उसकी चिंताओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। समर्थन ये हमारा आचरण है। जी संजय जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कितनी कमजोर दलीलें कांग्रेस के नेताओं के पास में है कि चिंता है लेकिन समर्थन नहीं है। इसी को कहते हैं दोहरा आचरण कांग्रेस का। इस देश हित में, जनहित में, समाज हित के अंदर में स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए। हम राजनीति भी खोजे लेकिन हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, चिंता भी है, यही कांग्रेस का आचरण शुरू से रहा है। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है कि उस समाज को यदि समर्थन करना, जैसे माननीय मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का विषय है, उनका मान्य हनन भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं, अब सरकारों से अपेक्षा करना चाहिए कि सरकार इसको लागू करेगी नहीं करेगी। तो माननीय मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा दिया केंद्र की सरकार ने, हम इसको लागू नहीं करेंगे, विषय यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन चंद लोग समाज के कंधे पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं और वो लाभ लेने वाले एक पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। संजय जी कहते हैं यहाँ पर ये कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड ही क्लियर नहीं। आप बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कांग्रेस के स्टैंड है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हैं। ये जो साथ है तो मैदान में आइए, मैदान में आइए ना। मैदान में है, मैदान समर्थन नहीं, मैदान में आइए, समर्थन करिए। नहीं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कहा है। करिए ना, आंदोलन का समर्थन करिए ना खुलकर। नहीं, समर्थन विधायक के लिए आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन की, तो बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग है आदिवासी वर्ग, उसके लिए आपको मैदान देना चाहिए। समर्थन है, हमारी पार्टी ने समर्थन नहीं, ये नहीं, ये दोहरा आचरण, ये जो आगे पीछे ऊंचा नीचे लोगों को बेवकूफ बनाकर, समाज को बेवकूफ बनाकर राजनीति करने का जो काम पर्दाफाश हो चुका है कांग्रेस का। बात की मांग सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उठाया है और ये जो उठाया है, आपको तो गांधी के अलावा कोई उठाता दिखता ही नहीं है। नहीं, तो फिर कौन हमारा नेता? तो आइए ना मैदान में। तो जारी रहेंगे। फिलहाल पार्टी की तरफ से आप दोनों ने अपना पक्ष रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।